प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च दिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेन जीर्णनेत्रेष्ठम् देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं उड़वी चलते वाऊ वनपदी विविधतावरेन्दी दिग्दिग चतु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी। कथाएं सुनाएंगे क्या? कोई याद हुई है किसी को आगे? मीना जी आप सुना रहे? सुनाइए तुमको। सुना रहे आप? सहनन नहीं, सहनन कौन सा? वो नाम बोलना आपको, मैंने तो हिंट दिया है। हाँ, असंप्राप्ता सृपाटिका। और ये एक इंद्री स्थावर और एक इंद्री स्थावर और एक आतप और एक विकल्प और सूक्ष्म क्या जाएगा? सूक्ष्म एक इंद्री अपर्याप्त साधारण। हाँ, एक इंद्री नहीं आएगा सूक्ष्म वाले में। सूक्ष्म अपर्याप्त और आतप अलग हो गया। अब सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त। हाँ, दो मतलब सूक्ष्म आएगा ना। हाँ, अपर्याप्त और साधारण। हाँ, और दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, सुनाइए। पहले निशान की सुना रहे, फिर नीता हवी आप सुना दीजिएगा। आप लोग मुझे याद दिला दिया करिए, ये पाठ चलता है ना, इसके बाद में ये पॉज रह जाता है मेरे से, आजकल ध्यान ही नहीं रहता है। पूछ लिया करिए कोई भी, वो कंटिन्यू में आ जाता है पढ़ाने में। तो फिर तो ये 14 पिंड प्रकृतियों में गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6 और सहनन 6। तो ये याद होंगे तो अपने को इसमें से सेलेक्ट करना आसान होगा, फिर रटना नहीं पड़ेगी बंध विच्छेदी को ऐसा। और ऐसे वरना बहुत कठिन पड़ेंगे, वो नाम ही नहीं बोले जा रहे हैं, वो सहनन का नाम नहीं बोला जा रहा है, इसलिए वो ये अपने को याद होंगे
अपन तो ये समझ के अपन आगे बढ़े हैं कि हम तत्वार सूत्र पढ़ के आगे बढ़े हैं, पर कुछ लोगों ने बीच में ज्वाइन किया है ना, तो जिनको याद नहीं है पहले ये ख्याल में हो तो वो आगे समझ में आएंगे। तो 14 पिंड प्रकृतियों में से 8 हो गई, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन। फिर है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 हैं, तो उसको अलग अलग चारों को गिनेंगे। स्पर्श की 8 होती है, इनको साफ कर दूं। फिर 9 नंबर पे आएगा स्पर्श, स्पर्श की 8। फिर रस, रस की 5। फिर गंध, गंध की 2 और वर्ण की 9 नंबर पे है ना स्पर्श, 9 नंबर पे आएगा। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, उसके बाद में स्पर्श 9 नंबर पे आएगा। स्पर्श 9 नंबर पे है, लेकिन उसकी प्रकृतियां हैं 8। फिर रस की 5, गंध की 2, वर्ण की 5। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। फिर है आनुपूर्वी, आनुपूर्वी 4। इसके बाद में सूत्र में जो नाम है अग्रु, लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, ये सब सिंगल हैं। फिर है विहायोगति, वो जोड़े वाली है। एक सेकंड में बीच में पूछ रही हूँ जी। हाँ, अनुपूर्वी से अनुपूर्वी है। आनुपूर्वी, और मेरे को अनुपूर्वी याद किया हुआ है, ठीक है। दीदी अनुपांग किसके बारे में? शरीर में, हाँ शरीर के बाद में। विहायोगति 2। इस तरह से 14 पिंड प्रकृतियां हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी और विहायोगति, ये है पिंड प्रकृतियां 14। अब इनके भेद अपने को याद हैं, तो इनके सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 65। 65 इनको सबको 4 गति, 5 जाति, 5 शरीर, विहायोगति कितनी है? 2। एक प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति। इसके बाद में होती हैं 10 प्रकृतियां जोड़े वाली। जोड़े वाली कौन सी है? सूत्र में है अपने त्रस, सुभग, सुस्वर। देखो सूत्र में कहाँ से है? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्यायोगति। फिर प्रत्येक शरीर, यहाँ से शुरू है। प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय और यशः, कीर्ति, ये 10 प्रकृतियां वो सूत्र में लाइन से दी हैं, और ये 10 है जोड़े वाली। सेतरानी करना है इनके उल्टी भी। तो प्रत्येक का साधारण, त्रस का स्थावर, सूक्ष्म का बादर, शुभ का अशुभ, स्थिर का स्थिर, ऐसे। तो ये जोड़े वाली है 10 प्रकृतियां। यश, कीर्ति का लिखिए 10 जोड़े वाली प्रकृतियां, ऐसा लिखिए 10 जोड़े वाली प्रकृतियां। पहला है जोड़ा त्रस स्थावर, त्रस स्थावर। दूसरा है बादर सूक्ष्म, या अपने उसमें जो अपने सूत्र में क्रम अलग है, तो सूत्र के क्रम से लिखें तो ऐसे लिख लीजिए, वहां प्रत्येक से शुरू है। प्रत्येक साधारण, पहला लिखे प्रत्येक, फिर साधारण उसके साथ में, यानी प्रत्येक और साधारण एक साथ। फिर त्रस और स्थावर। फिर तीसरा सुभग, दुर्भग, सुभग, दुर्भग। फिर है सुस्वर, दुस्वर।
सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, फिर सूक्ष्म बादर सूक्ष्म, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आदेय अनादेय, आदेय अनादेय, और यशः कीर्ति और अयशः कीर्ति, यशः कीर्ति अयशः कीर्ति। ये हो गई है जोड़े वाली 10 जोड़े। तो 65 तो हो गई थी पिंड प्रकृतियों में से, और 10 दूनी ये हो गई 20। इसी क्रम पे लिखना है या वैसे थोड़ा जैसे पहले प्रस्ताव लिखा था तो हाँ वो मैंने वो अगर अपने को सूत्र याद है ना तो फिर वो अभी जो दोबारा लिखा है ना वही क्रम कर लीजिए, क्योंकि फिर वो अपने को जिस भी क्रम से अगर जो नया याद कर रहे हैं तो वो दूसरे क्रम से भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको पुराना याद है ना तो फिर वो क्रम बदलने में कंफ्यूजन सा हो जाता है, इसलिए मैंने वो सूत्र वाले क्रम से करा। किसके बाद लिखना यानी पहले लिखा हुआ है? सबसे पहले साधारण यानी प्रत्येक के बाद में त्रस, प्रत्येक के बाद में फिर त्रस लिख लीजिए। सूत्र के क्रम में इजी याद होगा। हाँ, प्रत्येक फिर त्रस फिर सुभग। हाँ, प्रत्येक त्रस एक्चुअल में प्रत्येक का पूरा नाम है प्रत्येक शरीर, तो वो अपन शॉर्ट में प्रत्येक बोल देते हैं उसको। प्रत्येक त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदेय और यशः कीर्ति। ऐसे ये 10 हो गए, 10 इनके अपोजिट। ये 10 जोड़े की बनी कितनी प्रकृतियां? 20। 14 पिंड प्रकृतियों की प्रकृतियां हो गई थी 65, 65 और 20 हो गए 85। और अब है 93 है ना, 93 में से 85 हो गए तो कितनी बची अपने पास में? अब 8 है सिंगल, 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं। एक ही बात है, यशः कीर्ति में विसर्ग है, विसर्ग है यशः कीर्ति में, यदि विसर्ग हटाते हैं तो आधा स बनता है, तो यशस् कीर्ति भी होता है यशः कीर्ति भी होता है। अब 8 जो सिंगल है वो है, लिख लीजिए, निर्माण, निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, फिर से बोल दूंगी मैं, कुछ छूट गया होगा तो एक बार पूरा कर देती हूँ। उच्छ्वास और तीर्थंकर, फिर से बोल रही हूँ, निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और तीर्थंकर। बोलिए भारती आंटी। ये उपघात परघात और आतप उद्योग को जोड़ा नहीं है? नहीं, जोड़ा इनका बनेगा अगुरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास का होता है जोड़ा। अभी इतना ही रहने दीजिए, वो आगे फिर कभी कुछ और एक्स्ट्रा आगे पढ़ेंगे तब ये जोड़े वोड़े अलग बने हुए हैं उनके। नहीं, जोड़े में
आप बोले ना जैसे ऑपोजिट, तो आठ तक उद्योग ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट नहीं है। और जैसे अपन ने ये जोड़े बनाए, जोड़े जोड़े मतलब जैसे सूक्ष्म त्रेक, विकलत्रय, नरक, ऐसे नरक त्रेक, तो ऐसे ये आचार्य ने बना के रखे हैं आगे, वैसे बंधविच्छित्ति समझने के लिए भी और आगे और भी मतलब पढ़ने के लिए अलग अलग टाइप से ग्रुप बनाए हैं। कहीं नरक द्विक, नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, फिर जब नरक आयु को भी मिला देंगे तो नरक त्रिक, और फिर उसमें नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, इन चारों, ये चार लेंगे तो उसको बोलेंगे नरक चतुष्क। तो अलग अलग टाइप से वो उसके जोड़े बनाए हुए हैं। अभी इतना ही बहुत है, पहले ये हो जाए, ये पक्के हो जाए तब आगे बढ़ेंगे अपन, एक साथ ही सारा, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। बोलिए। मतलब दीदी ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहले अपन ने पिंड प्रकृति याद कर ली, फिर जोड़े की याद कर ली और आठ बाद में याद हाँ कर ली। हाँ, ऐसे भी। सूत्र तो याद करने की जैसे जरूरत नहीं है, ये वाला सूत्र। हाँ, ऐसे कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले से सूत्र याद है या सूत्र याद करना सरल लगता है तो सूत्र याद करके फिर इसको इस तरह से देख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सरल लगे वैसे कर लीजिए। बोलिए ज्योति जी। दीदी जो जोड़े वाली है तो वो ऐसे है क्या कि जैसे शुभ है तो अशुभ है, मतलब उसी में जोड़े हैं? हाँ, एक बंदेगी, इनमें से एक समय में एक बंदेगी इसमें। तो इसीलिए कभी आठ तक जैसे बड़ा paragraph में ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा कभी दो भी हो सकता है। चलिए, ये तो कुछ एक्स्ट्रा बात अलग हो गई। अब अपनी तो बात प्रकरण चल रहा है बंधविच्छित्ति का। ज्योति जी, आपका पॉइंट इतना वैलिड है, मैंने उस तरह सोचा ही नहीं। एक्चुअली वो दोनों भी बन सकते हैं, वही रीजन होता है। हाँ, मैंने उस तरह सोचा नहीं। चलिए 34वीं गाथा, एक बार गाथा पाठ कर लेते हैं अपने। छेदन परिणामो जो काम सासव निरोहणी हेतु, स्वभाव संवरो खलु दव्वासवरोहणे अन्नो। आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है उसे भाव संवर कहते हैं, और जो द्रव्याश्रव का रुकना वह द्रव्य संवर है। यहाँ द्रव्य संवर की बात किस तरह से कर्मों का रुकना होता है, किन किन गुण स्थानों में, वो बात यहाँ पर चल रही है पेज नंबर 111 पे। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में संवर नहीं होता, संवर नहीं होता अर्थात जितने कर्म बंध योग्य हैं उतने बंधते हैं। देखिए, बंध योग्य प्रकृतियां कल हमने देखी थी कितनी होती हैं, 148 हैं कुल कर्म की प्रकृतियां। उनमें से बंध योग्य प्रकृतियां कितनी होती हैं रजनी जी? बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 120। 120। बढ़िया। 148 में से कौन कौन सी कम की? सविता आंटी आप बताएंगे 148 में से कौन सी कम की? कोई सी भी एक दो बताइए। नहीं? चलिए, अल्पना जी आप बताइए कौन सी कम की थी? एक भी ध्यान में आ रही? आयु करण दीदी? आयु नहीं। नहीं आ रहा। चलिए मीनू जी बोलिए। तो दर्शन होने की थी, सम्यक और सम्यक प्रकृति, और 5 संघात की, 5 बंधन की, और फिर स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 होती है ना टोटल। स्पर्श के 8, गंध की 2, और 5-5 स्पर्श गंध वर्ण और उसकी 5-5 ऐसे करके 20 होती है। तो उनमें से 40 होती है, 16 ये कम, बढ़िया, ऐसे टोटल 28 कम। हाँ, तो 148 में से 28, 26 नामकर्म की और 2 दर्शन मोहनी की, इस तरह से 28 कम हुई। तो बंध योग्य प्रकृतियां 120, लेकिन उसमें से भी सबको सब नहीं बनती हैं।
सबको सब नहीं बनती है, मतलब पर्टिकुलर को तो पर्टिकुलर अलग है ही, लेकिन कॉमन देखे पहले गुण स्थान में, तो पहले गुण स्थान में बंधे योग्य कितनी होती हैं? तो कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है जो सम्यक दृष्टि को ही बनती हैं। बता सकते हैं कौन सी प्रकृति है जो सम्यक दृष्टि को? बोली ज्योति जी। प्रकृति और फिर आहारक शरीर, बढ़िया, ये 3 प्रकृतियां हैं, तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। ये मिथ्या दृष्टि को नहीं बनेंगी, ये सम्यक दृष्टि को ही बनेंगी। तो पहले गुण स्थान में बंधे योग्य तो 117 ही है। अब वो 117 बंधे योग्य हैं, यानी बंध रही है, बंध सकती है, उनमें से कितनी बंधना रुक गई? पहला गुण स्थान को क्रॉस किया, पहले से को पार किया, उससे ऊपर पहुंचे, तो 16 बंधना रुक जाती हैं। तो ऐसा कहते हैं कि 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति पहले गुण स्थान में हुई। बंध विच्छित्ति शब्द का क्या अर्थ है? सुलोचना भाभी, बंध विच्छित्ति शब्द का क्या अर्थ है? बंध विच्छित्ति मतलब उस गुण स्थान तक ही वो प्रकृतियां बनेंगी, उसके आगे भी। बहुत बढ़िया, जिस गुण स्थान में उनकी बंध विच्छित्ति कही है उस गुण स्थान तक तो बनेगी, उसके आगे उसके ऊपर के गुण स्थानों में वो प्रकृतियां नहीं बनेंगी। अब इससे क्या समझ में आता है? ये हमने सीख लिया, रट लिया, इसको विचारें कि 16 प्रकृतियों के नाम हमने याद किए। मिथ्या तो बन रहा है पहले गुण स्थान में, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेदी, यानी ये सबसे खोटी से खोटी प्रकृतियां हैं। 6 संस्थान में सबसे हीन संस्थान हुंडक संस्थान, 6 सहननों में सबसे हीन सहनन वो असंप्राप्त सपाटी का सहनन, ये मिथ्यात्व के साथ ही बनते हैं। मिथ्यात्व को क्रॉस किया तो ये खोटी प्रकृतियां नहीं बनेंगी। नपुंसक वेद, ये सूक्ष्म, अपर्याप्त, अपर्याप्त होना अच्छी बात है, पुण्य का उदय है, पुण्य प्रकृति है। ये पाप रूप प्रकृतियां हैं सारी, ये पाप रूप प्रकृतियां मिथ्यात्व के साथ बनती हैं और मिथ्यात्व से ऊपर पहुंचते ही, यानी मिथ्यात्व को पार करते ही ये प्रकृतियां बनना रुक जाती हैं। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु। गत्यानुपूर्वी समझते हैं क्या होता है? गत्यानुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी किसको नहीं मालूम? शिमला अभी पता है आपको गत्यानुपूर्वी? नहीं, चाल तो है विहाय गति। गति बदलती है तो जिस गति में जाने वाले होते हैं विग्रह गति में, ठीक है, लेकिन विहाय गति होती है जब विग्रह गति में इसका उदय आता है, जब कोई जीव कहीं से मरा, यहाँ से मरे, तो मनुष्य गति तो अब खत्म, अब आगे जाना है देव में, तो देव में पहुंचने में जो समय लगेगा, 1 समय लगे, 2 समय लगे, या जैसे 3 समय लगे विग्रह गति में, तो उस समय देव गति का उदय नहीं आएगा, मनुष्य का भी उदय नहीं रहा, मनुष्य का तो यहीं पूरा हो गया, और देव गति का उदय नहीं आया। तो उस समय विग्रह गति में किसका उदय रहता है? विग्रह गति में रहता है गत्यानुपूर्वी, गति से आनुपूर्वी, गति से पहले, वो कहलाती है गत्यानुपूर्वी। तो देव में जा रहे हैं तो देव गत्यानुपूर्वी, नरक में जा रहे हैं तो नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य में आ रहा है कोई देव मनुष्य मार के, तिरंश कोई भी मर के, तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिरंश में जा रहा है तो तिरंश गत्यानुपूर्वी। तो ये गत्यानुपूर्वी नामकरण है, इसका उदय केवल विग्रह गति में ही होता है, और जो गति बनती है उसके साथ में वही वाली गत्यानुपूर्वी बनती है। नरक गति बन रही है तो नरक गत्यानुपूर्वी, देव गति बन रही है तो साथ में देव गत्यानुपूर्वी, इसलिए दोनों का जोड़ा ही रहता है, एक साथ ही दोनों जाती हैं इस तरह से। और आकार कौन सा रहता है विग्रह गति में? अनुपूर्वी का उदय तो रहेगा अगले भाव वाला, देव में जा रहे हैं ना तो देव गत्यानुपूर्वी, लेकिन जो आकार रहेगा आत्मा के प्रदेशों का वो रहेगा पिछले शरीर का, पिछला मनुष्य का शरीर था उसका आकार रहेगा। लेकिन आकार से कोई मतलब नहीं है तो अनुपूर्वी कौन सा उदय में आ रहा है? अगले भाव संबंधी अनुपूर्वी उदय में कहा जाता है। वो अनुपूर्वी अलग चीज है, आयु अलग है। देव में हमको जाना है तो विग्रह गति में देव गति का उदय शुरू नहीं हुआ, लेकिन देव आयु शुरू हो गई। विग्रह गति में जिस जीव, कोई जीव यहाँ से मरा और मर के अभी देव में जाना है, 1 समय लग रहा है, 2 समय लग रहे हैं या 3 समय लग रहे हैं, 3 समय लगते ही नहीं है, 1 या 2 ही समय लगेंगे देव में जाने के लिए। तो 1 समय लग रहा है
उस समय देव आयु शुरू हो गई, लेकिन देव गति का उदय भी शुरू नहीं हुआ। अभी देव गत्यानुपूर्वी का उदय है। आयु वहीं से शुरू हो जाती है, विग्रह गति से ही आयु शुरू हो जाती है। और गति वहां जन्म लेने के बाद में, विग्रह गति का काल पूरा होने के बाद में फिर गति प्रारंभ होती है। बोली भारती आंटी। आपने आंसर कर चलिए ठीक, आयु का ही पूछिए। ठीक है। तो ये पहले गुणस्थान की काफी आप सबको याद हो गई, लगभग सभी को हो गई मेरे ख्याल से। अब अपन देखते हैं आज दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति कौन कौन सी है। दूसरे गुणस्थान में है 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में होती है। यानी इन 25 प्रकृतियों का बंध दूसरे गुणस्थान तक होता है। उसके ऊपर, दूसरे गुणस्थान के ऊपर फिर 25 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। तो कौन सी है? तो सबसे पहले है 4 कषाय, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी चतुष्क। इसको भी इसी तरह से अपन ग्रुप में याद करेंगे तो सरलता से हो जाएगा। सबसे पहला ग्रुप है अनंतानुबंधी चौकड़ी, तो 4 हो गई। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 4। इसके बाद में है 3 बड़ी निद्राएं बोलते हैं। बड़ी निद्राएं मतलब गहरी निद्राएं जो होती है। 3 गहरी निद्राएं कौन सी हैं? सुनीता आंटी बोलिए, कौन सी 3 गहरी निद्राएं? हाँ, गहरी है, उससे पहले निंद्रा, बढ़िया। प्रचला या प्रचला? प्रचला, हाँ, बढ़िया। 3 बड़ी निद्राएं। 3 बड़ी निद्राएं कौन सी? स्त्यान गद्दी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। इसको स्त्यांत्रिक भी बोलते हैं, स्त्यांत्रिक। शास्त्र की भाषा में उसको स्त्यांत्रिक बोलते हैं, अपनी भाषा में अपन 3 बड़ी निद्रा बोल सकते हैं। और हमेशा इनका जोड़ा रहेगा, इसलिए इनको हमेशा जोड़े में। उदय में भी खट्टी है, बंध विच्छित्ति में भी खट्टी है, उदय विच्छित्ति में भी खट्टी है ये, इसलिए इनको स्त्यांत्रिक इसको कहते हैं। ठीक है, अनंतानुबंधी 4, फिर ये स्त्यांत्रिक 3 बड़ी निद्राएं, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। इनके बाद में है दुर्भग त्रिक, ये ग्रुप का नाम है दुर्भग त्रिक। इसमें कौन कौन से 3 आएंगी? दुर्भग, दुस्वर, अनादेय। अभी जो हमने जोड़े वाली लिखी थी ना, 10 जोड़े वाली, उनमें ये 3 थी। दुर्भग त्रिक, उसमें आएंगी दुर्भग, दुस्वर, अनादेय। इसके बाद में है 4 संस्थान। कौन से 4 संस्थान लेने? एक संस्थान तो हमने पहले गुणस्थान में ले लिया, अब लेने बीच के 4, यानी 6 संस्थान है। तो टॉप वाले को छोड़ना है, सबसे नीचे वाला अपन ने पहले में ले लिया। तो बीच के 4 संस्थान कौन कौन से होंगे? बीच के 4 संस्थान बोली भारती आंटी। व्यवरोध परिमंडल और वामन, हुंडक तो अपन ने वहां ले लिया, हुंडक तो पहले में ले लिया। हाँ, देखिए 6 संस्थान होते हैं। तो समचतुरस्र संस्थान, फिर न्यायविरोध परिमंडल, फिर स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक, ये 6 संस्थान होते हैं। तो अभी सबसे ऊपर वाला नहीं लेना है, उसके बाद में 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक के जो संस्थान है, तो उनमें आएंगे न्यायविरोध परिमंडल, स्वाति, वामन और कुब्जक, ये 4 संस्थान। बीच वाले 4 संस्थान अपनी भाषा में याद करने के लिए लिख सकते हैं, बीच वाले 4 संस्थान, न्यायविरोध परिमंडल, स्वाति, वामन और कुब्जक। फिर ऐसे ही बीच वाले 4 सहनन। बीच वाले 4 सहनन कौन कौन से हैं? बोली नहीं कहा अभी, सहनन कौन से बीच के 4? नहीं,
चलिए, हाँ प्रीति बोल रहे हो? हाँ भाभी, वज्र नाराज, अर्ध नाराज, नाराज तो कीड़े। हाँ, पहले नाराज आएगा, अर्ध नाराज से पहले वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलक। बढ़िया। ये बीच वाले 4 सहनन, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलक। जो लास्ट वाला था 6 नंबर का, वो अपन ने पहले गुणस्थान में उसकी बनविच्छित्ति देख ली। उसके बाद में 2, 3 यानी समझ लो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये दूसरे गुणस्थान में। अब एक एक बचे हैं टॉप के, संस्थान भी और सहनन भी, उनके भी बाद में करेंगे, आगे करेंगे। ऐसा शब्द बोलेंगे, इसकी बनविच्छित्ति ये करता है, ऐसा शब्द कहते हैं। करता वर्ता कोई नहीं, सब अपने आप ऑटोमेटिक होती है, लेकिन वो भाषा इस तरह की आती है। ये हो गए ग्रुप वाले। इसके बाद में है सिंगल है, लेकिन उसको अपन भाई 4 सिंगल सी हैं, तो उनको 4 का ग्रुप अपन याद करने के हिसाब से भी ये 4 ग्रुप, ऐसा नाम कुछ भी नहीं है ग्रुप का। लिखिए, फिर है अप्रशस्त विहायोगति। यहाँ तक 18 हो गई है कुल अभी। अनंत अनुबंधी की 4, फिर 3, 7, 3 निद्राएं हुई 7, फिर 3 दुर्भग आदि 10 और 4 और 4 ये 4 और 4 8 ही हो गए, तो 18। 4 संस्थान 4 सहनन 18 हो गई। अब है 19 नंबर पे अप्रशस्त विहायोगति। इसके बाद में स्त्री वेद, नीच गोत्र और उद्योत। दीदी, अप्रशस्त विहायोगति के बाद क्या बोले? स्त्री वेद, नीच गोत्र और उद्योत। अभी देखिए, आतप की पहले में हो गई थी, उद्योत की दूसरे में हो गई। उद्योत प्रकृति तिर्यंचों के उदय में आती है, तिर्यंचों की उद्योत प्रकृति काम में आती है। तिर्यंचों के साथ तिर्यंच संबंधी प्रकृतियों की बनविच्छित्तियां दूसरे गुणस्थान में होगी, अभी आगे आएंगी। तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु लिख लीजिए 3। आगे की 3 है तिर्यंच त्रिक, तिर्यंच त्रिक तो तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु। अब ये 16 पहले गुणस्थान की और 25 दूसरे गुणस्थान की, दोनों मिलके कितनी हो गई? 41। तो जो जीव चौथे गुणस्थान में पहुंच रहा है उसके 16 वो रुक गया, उसका 25 इनका रुक गया। ऐसे 41 प्रकृतियों की बनविच्छित्ति यानी का बंधन रुक गया। 41 प्रकृतियों का संवर वो सम्यक दृष्टि जीव के होता है। और इनमें कौन कौन सी प्रकृतियां आई हैं? स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीव स्त्री नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता। नरक गति, तिर्यंच गति, ये जो प्रकृतियां आई है ना, तो सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाता, तिर्यंच में नहीं जाता। ये जो कारण, अब इसका कारण ये यहाँ है, ये करणानियोग से कारण है, वो जो अपन ने छड़ाला में पढ़ी है। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिषवान भवन षड नारी, थावर विकलत्रय, थावर में विकलत्रय में, ये प्रकृतियों की बनविच्छित्ति पहले ही हो गई पहले गुणस्थान में, इसलिए वहां नहीं उपजत सम्यक धारी। ये कर्णानियोग से इन बातों की बिल्कुल सिद्धि होती है। तीसरे गुणस्थान में दुर्गम नहीं है, दुर्भग, दुर्गम नहीं है, ये बड़ा दुर्गम है वास्तव में विषय इसलिए दुर्गम। दुर्भग दुस्वर अनादि, दुर्भग दुस्वर अनादि। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिस आराम से आप इजी गोइंग में याद करिए। रोज अपन बोलेंगे, कोई ना कोई 2 लोग तो सुनाएंगे, सुनते सुनते याद हो जाएगी। रटने से ऐसी कोई रटने वाली बात नहीं है, हो जाएगी धीरे धीरे से। अपन इसका देखते जाएंगे ना। गुणस्थान पढ़ाते लेकिन आपने बोला था चौथे गुणस्थान में 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है, तो मैंने क्वेश्चन किया था कौन सी 41 है। हाँ, तब तो समझ ही नहीं आई थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तभी स्टेप बाय स्टेप तो अपने आप मतलब फिर विषय भी इतना कठिन नहीं लगता है, समझ में आ जाती है। तीसरे गुणस्थान में बनविच्छित्ति है नहीं, 0 है। अपन ने कल संख्या तो लिखी थी, तीसरे में 0 है, तो ये 16 और 25 प्लस होके चौथे गुणस्थान में 41 प्रकृतियों का संवर इस तरह से होता है।
अभी इतना यही पूरा करते हैं, समय भी हो गया है। फिर चौथे गुण स्थान की आगे कल देखेंगे। नहीं नहीं, ऐसा उससे उसका कोई संबंध तो नहीं है। बोलिए स्नेह जी, कोई प्रकृतियां ऐसी बची, ऐसी इस तरह की कोई प्रकृतियां नहीं है कि उनका बंद वहाँ होना रुके, मतलब उसका विक्षिप्ति हो। अनम्यूट करिए स्नेह जी, फिर बोलिए। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो सुनाना चाह रही थी 18वां श्लोक कल सुनाई। 18वां? अच्छा, चलिए कल सुना दीजिएगा। ठीक ठीक, ओके। जय श्री